Let's learn another literary terms. It's called conceit. Now, what is conceit? Well, conceit often comes with extended metaphor. अब extended metaphor क्या है? Extended metaphor is basically an entire phrase or an entire statement, or let's say an entire paragraph that deals with a metaphor, जो कि पूरे के पूरे अपने आप में ही मेटाफर होगा, पूरा एक स्टेटमेंट ही अपने आप में मेटाफर होगा। तो मेटाफर क्या है कि जब हम किसी वस्तु को किसी दूसरी चीज़ों से कंपेयर कर रहे होते हैं, मतलब कहना कुछ और चाह रहे होते हैं, कह कुछ और रहे होते हैं, तो दैट इज़ अ मेटाफर। कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज़ व्हाट मेटाफर इज़, राइट। तो कहता है कि देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटाफर। एक होता है आपका मेटाफिजिकल या फिर उसको फिलोसॉफिकल कंसीट कहते हैं। दूसरा होता है आपका एक तरह से रेनेसां के अंदर, पोइट्री के अंदर यूज़ किया गया था। तो जो मेटाफिजिकल कंसीट होता है उसमें दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को, जो कि काफ़ी डिफरेंट ऑब्जेक्ट होता है, उसको आपस में कंपैरिजन किया जाता है। जैसे कि जॉन डन ने एक अपने पोएम में एक पोएम है उनका द विंडिकेशन फॉरबिडन मॉर्निंग, उसमें उन्होंने यूज़ किया था। तो उसमें उन्होंने बोला था इफ़ दाई बी टू दे आर टू, सो एज स्ट्राइव टू इन कंपासेस आर टू, thy soul the fixed foot makes no show to move but doth if the other do, which means he is trying to tell his beloved that we are like two compass। मतलब कंपास के जो दो अलग अलग छोड़ होते हैं, है ना, उसको कहता है, उससे कंपैरिजन करता है। कहता है कि अगर एक मैं हूँ तो दूसरी तुम हो, एंड इफ़ वी मूव इन अ साइकिल एनीवेयर इन अ गिवन पॉइंट, तो मेरे साथ साथ तुम भी मूव करोगी। सो यू सी दिस इज़ अगेन वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पैरेललिज्म, दिस इज़ अगेन वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कंपैरिजन, है ना। इसी को कहते हैं मेटाफिजिकल कंसीट, जो कि फिजिकल वर्ल्ड से बियॉन्ड होगा, है ना, फिजिकल अंडरस्टैंडिंग से बियॉन्ड होगा, ठीक है। अब होता है एक नॉर्मल कंसीट, जो कि रोमांटिक पोइम्स के अंदर हम यूज करते हैं। जैसे जितने भी रोमांटिक पोइट्स थे, जैसे विलियम शेक्सपियर के, अगर इफ़ यू हैव रेड द पोएम शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, है ना, इसमें शेक्सपियर जो हैं अपनी बिलवेड को कंपेयर करते हैं समर डे के साथ, विच मीन्स कि सन का कंपैरिजन हो रहा है। तो जनरली जितने भी रोमांटिक पोइट्स थे, रेनेसां के रोमांटिक पोइट्स, वो अपनी बिलवेड को सन से कंपेयर करेंगे, फ्लावर से कंपेयर, किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट से कंपेयर करेंगे, ठीक है। एक में मेटाफिजिकल ऑब्जेक्ट से कंपेयर किया जाता है, एक में फिजिकल ऑब्जेक्ट से कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर, सिंपल समझना है। कंसीट का मतलब ही है कि व्हेन वी कंपेयर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, है ना, और उस कंपैरिजन को कंसीट कहते हैं। तो ये आइदर मेटाफिजिकल हो सकता है या फिर फिजिकल कंसीट हो सकता है ना। मेटाफिजिकल में क्या होगा, वैसी चीज़ें जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते और जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। और दूसरा ऐसा कंसीट है जो कि फिजिकली होता है, जैसे फ्लावर, है ना, जैसे मून, सन, जब उसका कंपैरिजन करते हैं किसी वुमेन के साथ या किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करते हैं, तो दैट इज़ अ conceit. I hope this is very very clear to you. I will see you in the next one.